नहीं जी पाकिस्तानियों, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बड़ी ख़बर है। मैं वैसे लेट ही आपको सुना रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि ये अनाउंसमेंट पहले से हो चुकी है कि बरज़ख्स जो ड्रामा था, जो कि हम जिन्स प्रस्ती के ऊपर बनाया गया था, सीरियल थी एक पूरी, यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड किया गया था जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो थे उन्होंने काम किया था। जी जो ज़िंदगी है और जो जितने भी इसके स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था, फाइनली उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आ ही गई थी और फिर उन्होंने कहा कि इसके लास्ट एपिसोड के बाद हमने इसको रिमूव करने का फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट पे भी ये अनाउंसमेंट कर दी और ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ा कारनामा है अगर इसको समझा जाए। और इसके अंदर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, हर वो बंदा जिसने इस चीज़ को गलत बोला, हर वो बंदा जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ गया, हर वो बंदा जिसने इसको कंडेम किया, इसमें इतने ज़्यादा आर्टिस्ट शामिल थे, इतना ज़्यादा इसमें पाकिस्तान की आवाम शामिल थी कि जहाँ पे इनको ये लग रहा था कि ये एस्थेटिक है बहुत ड्रामा, और इसकी जो फ़ोटोग्राफ़ी है, वीडियोग्राफ़ी है, क्या कमाल वीडियोग्राफ़ी की है। स्टोरी को उनको लगता था कि शायद अवाम का इस तरफ से ही उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बाय द वे, ये ताकत होती है यूनिटी की, और ये पावर होती है कि जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक आवाज़ बन जाते हैं। एक आवाज़ बनने का ये फ़ायदा होता है कि वो मजबूर हो जाते हैं, अपना इतना सालों से अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग काम कर रहे थे, सिर्फ़ इसलिए कि लोगों का एक तो उसके ऊपर इतना क्रिटिक्स उनको आया, क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। दूसरा, उसमें जो फ़हाशी दिखाई गई थी उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए, और यहाँ तक इनको इतना प्रेशराइज़ फ़ील हुआ कि इसमें जिन्होंने भी काम किया है, जो भी आर्टिस्ट या एक्टर्स या एक्ट्रेसेस इसमें अंदर थीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट तक नहीं की, और जो पोस्ट की उन्होंने अपने जो कमेंट बॉक्स होता है उसको ऑफ़ रखा, क्योंकि उनको पता था कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आने वाला है। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, और फाइनली उनको ये फ़ैसला लेना पड़ा कि हम इसको यूट्यूब से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि लोग बैक टू बैक इसको वो कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, इसको मान नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल इसमें हैरान कुन ये था, और वो जो ये तो चलें देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के जो कमेंट्स थे, आप लोगों का जो रिस्पांस था, रिएक्शन था, हमने भी उसमें एक छोटा सा हिस्सा डाला था। मैं तो बहुत छोटा उसके मतलब मुकाबले में हूँ, मैं अपने आप को कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं समझता, मैं बिल्कुल आप जैसा ही हूँ, सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचाई जाएँ, और जो बुरी चीज़ें हैं वो लोगों को वो भी बताई जाएँ कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक कंटेंट क्रिएटर का यही काम होता है। लेकिन आई एम हैप्पी दैट कि मैं भी इसका हिस्सा था, आप लोग भी इसका हिस्सा थे। वो तमाम लोग जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया और मजबूरन उनको यूट्यूब से इसको रिमूव करना पड़ गया। लेकिन हैरानी इस बात पे हुई थी, उसी वीडियो में भी हमने यही बात की थी कि इतना मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो था उसको इतने बुरे तरीके से बताया गया है, और ऊपर से ये मतलब जो ढिठाई थी इनके अंदर के कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी इनके सपोर्ट में भी नज़र आए जिनका ये कहना था कि जी ये जो ड्रामा है जिसको नहीं देखना वो ना देखे, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जिसको नहीं देखना वो ना देखे, हमने किसी को तो नहीं कहा जाके देखें। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इस चीज़ के मुतरादिफ़ है कि आप किसी चौराहे में कहीं पे आप कपड़े उतार के खड़े हो जाएं और आप कहें कि मेरे कपड़े मैंने उतारे हैं, तो किसी ने मुझे ना देखे जिसने नहीं देखना, तो मैंने तो अपने कपड़े उतारे हैं। तो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप सोसाइटी के अंदर ऐसे ही नहीं हवाओं में बातें नहीं होती, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर एक सोसाइटी खड़ी होती है, और ये बुनियादें जो होती हैं यही सब कुछ होती हैं जो लोग इसको समझते हैं। इवन कि आप ये तक देखें कि इन लोगों को ये शर्म तक नहीं आई कि इवन हॉलीवुड के अंदर ये प्रैक्टिस है कि आप उनके भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, जब उनको कोई ऑफ़र होती है ना किसी स्क्रिप्ट की या किसी भी चीज़ की, तो वो कुछ स्क्रिप्ट पे काम सिर्फ इसलिए नहीं करते या किसी मूवी का हिस्सा वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनको पता होता है, वो कहते हैं ये हमारे दिस इज़ अगेंस्ट आवर बिलीव्स, ये हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट है, तो हम इसमें काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं, हमें जो देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी ईगोज़ हर्ट होंगी। इतनी शर्म हया तो हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनमें भी होती है, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जहाँ पे देखें आप बुरा काम करेंगे आपको लोग उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सर पे बिठाने वाले भी हम ही लोग हैं। मैं दाद देता हूँ ऐसे एक्टर्स की कि जिनको ऑफ़र्स होती हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, और सिर्फ क्योंकि वो एक सीन की वजह से कि उसके अंदर एक ऐसा इंटीमेट सीन दिखाया गया है कि जो हमारी सोसाइटी उसका इजाज़त नहीं देती, या आप मुनासिब नहीं समझते कि आपने उस पार्ट को या वो रोल प्ले करना है आपने, तो ये रिजेक्ट कर देते हैं ऐसी स्क्रिप्ट्स को, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन हैरान इस बात पे हुए हम कि इनको क्यों समझ नहीं आई कि एक तरफ से इतना खुल डुल के एक चीज़ दिखाई जा रही है, और वो जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम भी आप देखें, और फिर वो वैसे ही एक एजेंडा के तौर पे काम
कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है और आप उसके ऊपर उसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए उनको इंडिया से क्यों नहीं भाई कोई चीज़ मिल गई, या इसके लिए उनको दूसरे एक्टर्स क्यों नहीं मिल गए। दूसरा इसका हिस्सा मैंने आपको बता दिया था कि ये उन लोगों का काम होता है ऐसी स्क्रिप्ट पकड़ना जिनकी अपनी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, जो पैसे के पीछे, डॉलर के पीछे अपनी दुम हिलाते हैं और ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जो नस्ली लोग होते हैं, जो मैं कहता हूँ इस फील्ड के अंदर भी, वो ऐसी स्क्रिप्ट्स को वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं हमने काम ही नहीं करना यार इनमें, क्योंकि ये हमारे सुनने वालों के ख़िलाफ़ है। तो हमें, हमारे जो सुनने वाले हैं हम उनकी वजह से ही हैं और हम उनके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम एक ऐसी चीज़ या ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसकी वजह से उनकी फीलिंग्स हर्ट हों। और फिर इस्लाम में, दीन में हर चीज़ जो है वो प्रीडेस्टिन्ड है, आपको बता दी गई है सही गलत। आप माशाल्लाह ये वही एक्टर्स हैं कि आप इनकी बातें सुन के देखें, ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा इस्लाम को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब ये वाली हरकत इन्होंने की है तो फिर ये समझ आया है कि इनकी अकल पे भी पर्दे पड़े हुए हैं और ये भी पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली कोशिश और जो एक आवाज़ थी, जो एक यूनिटी थी, सोशल मीडिया की तरफ से इतना इनको प्रेशर दिया गया कि मजबूरन इनके जो आका थे उन्होंने कहा जी कि इसको बंद करना पड़ेगा, ये तो हमें जीने नहीं देंगे ये लोग। ये ना हो कि हमारे चैनल ही उड़ा दें, क्योंकि इतना ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ये लोग। और फिर यूट्यूब की अपनी एक गाइडलाइन है, पॉलिसी है, और कि उसके अगेंस्ट अगर कोई जाएगा, कोई पब्लिक जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ चीज़ें नहीं कर सकते। तो और ये इनको एक ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि आप जो भी आपका दिल करे आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, मतलब स्पेशली नॉट इन पाकिस्तान। दूसरे कंट्रीज़, दूसरे जो सेगमेंट्स हैं, या दूसरी जो बाहर की फील्ड है या इंडस्ट्री है, वहाँ पे तो ये चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाया जाता है। उनका भाई ट्रेडिशन है, उनकी कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे इतना आम नहीं होने देना। तो ये आपकी, हमारी और बहुत सारे लोग, ऐसे सैकड़ों ऐसे आर्टिस्ट बीच में शामिल हैं जिनकी आवाज़ से ये मुमकिन हुआ है, और उसको अब रिमूव कर दिया गया है। और अब आइंदा ऐसा कोई सीरीज़ बनाने के वक्त या ऐसी कोई मूवी बनाने के वक्त ये लोग 10 दफ़ा, शायद 100 बार ये सोचेंगे। और ये बहुत बड़ा लेसन मिला है उन आर्टिस्ट को भी जिनके जहनों में ये चीज़ें शायद चल रही थी, जो फ्यूचर में आके हो सकता है ऐसी हरकतें करते, लेकिन अब वो नहीं करेंगे। तो वेल डन पाकिस्तानियों, बहुत खुशी हुई, और उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।